हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए भाई, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं ले और आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज फिर करेंगे मैथ का वीवीआई क्वेश्चन और आज जो है तहलका मच जाएगा। ठीक, तो आप लोग अगर साथ हो, तहलका हर दिन मचेगा। बस आप लोगों का साथ रहे और आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए और आपके माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और एग्जाम अच्छा जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम खतरनाक जाएगा। बस आपकी मेहनत ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। ठीक, कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। भाई अब 30 दिन 35 दिन बचा एग्जाम का। रगड़ के पढ़ो भाई, जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़ो। फिलहाल हम आपका क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो क्लास को फुल एंजॉय कीजिए, पूरा देखिए और क्लास में जहां समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में जरूर बताइए। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। और हमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके नजरिए से देखते हैं। क्योंकि अभी भी हम स्टूडेंट लाइफ में ही है फिलहाल। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और लगभग जो है, मेरा मन करता है कि स्टूडेंट लाइफ में रहे। इसमें जो एंजॉय है शायद कहीं नहीं होगा। और इसमें जो स्टूडेंट लाइफ में जो मजा है, जो बातें होती है, वो शायद कभी जीवन में दोबारा नहीं आती है। जैसे बचपना बीत जाता है तो बचपन फिर दोबारा नहीं आता है, उसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ अगर छोड़ देंगे फिर वह स्टूडेंट लाइफ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। और यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। तो आप लोग जानते हो भाई, मैथ वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। तो मैथ वीवीआई के लिए तैयार हो जाओ और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो कर दो भाई। आप लोग मेरे भाई बहन हो तो इतना तो कर सकते हो भाई। तो क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है किसी गेंदबाज। फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपका बहुलक से पूछा गया है। तो बहुलक के क्वेश्चन को आपको कैसे उड़ाना है छक्का, देखते हैं इसमें क्या होता है पक्का। तो यहाँ पर देखो भाई, छक्का बोले क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए भाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी गेंदबाज द्वारा, क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई, किसी गेंदबाज द्वारा, किसी गेंदबाज द्वारा, किसी गेंदबाज द्वारा क्या किया जाता है कि भाई किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए गए, किसी गेंदबाज द्वारा द्वारा 10 क्रिकेट 10 क्रिकेट क्रिकेट मैचों मैचों के लिए ठीक, के लिए क्या है भाई, के लिए गए विकेटों की संख्या, के लिए गए विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, ठीक, की संख्या क्या है भाई, संख्या देख लेते हैं। विकेटों की संख्या क्या है, कह रहा है 2 4 6 5 0। क्या 2 4 6 5 0। और क्या सब है भाई, जीरो के बाद है भाई 2 1 3 2 3, 2 1 3 2 3। भाई मैच गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैच है और 10 क्रिकेट मैच के लिए भी जो है ये विकेटों की संख्या देगा ये 10 मैच का। ठीक, मतलब 10 मैच में कितना विकेट जो है ये क्रिकेट प्लेयर ने लिया था। ठीक है, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि ये विकेटों की संख्या है, तो इन आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ये विकेटों की संख्या है तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। भाई देखो सभी अपने अपने तरीका से बनाते हैं और हम यहाँ पर आप सभी के तरीका से बनाएंगे। ठीक, सभी अपने अपने तरीका से बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है आप सभी के तरीका से बनाएंगे। जिस जिस तरीका को आप जानना चाहते हैं उस सभी तरीका को। पहला तरीका था आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और आते हैं। ठीक, और आएंगे भी। तो यहाँ पर जब आपको इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो आपको क्या करना है मालूम है, पहले गिन लेना भाई। 2 देखो कितना बार है, 2 1 2 3। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, तो 3 देखो कितना बार है भाई, 3 कितना बार है, 2 बार है। 4 कितना बार है, 1 बार है। 5 कितना बार है, 1 बार है। 6 कितना बार है, 1 बार है। 0 1 बार है, 1 1 बार है। ठीक, मतलब इसमें जो है 2 जो है सबसे अधिक बार जो है इसका रिपीटेशन हुआ है, अधिक बार लगातार आया है। ठीक, 2 को देखो कितना बार आया है, 1 2 3, 3 बार 2 आया। मतलब जिस
जिसकी जो है जिस आंकड़ा का संख्या सबसे अधिक रहता है वो उसका बहुलक हो जाता है, ठीक, उस आंकड़ा का, ठीक। इसमें देखो सबसे अधिक क्या है भाई, 2 है, तो इसका बहुलक स्पष्ट है कि 2 आएगा, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया कि इसका बहुलक 2 आएगा। जब ये तो समझ गए भैया, हमको आंसर मालूम हो गया, बहुलक 2 आएगा। अब यही क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, फिलहाल ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो तब क्या करेंगे उसके लिए बताते हैं, 2 नंबर कैसे पक्का करना है, ठीक। तो पहले इसको मिटा लिया जाए भाई। डस्टर किधर है भाई, डस्टर गुम है, कोई भाई नहीं, हाथ चलेगा। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन जो है आपको आएगा सब्जेक्टिव में, तो उस टाइम आपको क्या करना है, इसका एक तालिका बना लेना, सारणी, ठीक, तालिका सारणी हो गया। एक और इधर से बन जाएगा, ठीक, ऐसा सारणी बनेगा। इसमें ऊपर में क्या लिखना है भाई बताते हैं। ऊपर में आपको लिखना है यहाँ पर लिख देना भाई मैचों की संख्या, ठीक, क्या मैचों की संख्या या फिर मैचों में ली गई विकेटों की आंकड़ा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना विकेटों की आंकड़ा, ठीक। और यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, ली गई विकेटों की संख्या, मतलब मैचों में ली गई विकेटों की संख्या, ठीक, इस प्रकार से लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपको भाई यहाँ पर लिख देना विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, ठीक। और यहाँ पर लिख देना भाई मैच, खेले गए मैचों में, मतलब मैचों में ली गई विकेटों की संख्या, मैचों की संख्या, मैचों की संख्या, मैचों की संख्या, मैचों की संख्या, यहाँ मैचों की संख्या दे दो, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई विकेटों की संख्या में भाई हमारे पास क्या क्या है, एक 0 से शुरू होता है, ठीक, किससे शुरू होता है, 0 से, 0 1, उसके बाद क्या आता है भाई 2, उसके बाद क्या आता है भाई 3 आता है ना। यहाँ जो सारणी हमारा बन रहा है ये गलत थोड़ा था, यहाँ पर 3, उसके बाद क्या आता है भाई 4 आता है, क्या आता है 4, उसके बाद 5, 6 भी है, हाँ 6 भी है, 7 तो नहीं ना भाई, 7 नहीं है, ठीक, 7 नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला काम कर लोगे, फटाफट से बताओ ये वाला काम कर लोगे। उसके बाद देखो 0 कितनी बार आया है, 0 एक बार आया है, मतलब एक ऐसा मैच हुआ जिसमें एक भी विकेट नहीं लिया गया है, ठीक। और एक कितनी बार आया भाई, एक देखो एक बार आया, और एक ऐसा मैच हुआ जिसमें एक ही विकेट लिया गया। और उसके बाद 2 कितनी बार आया है, 2 आया है भाई, 1 2 3, 3 बार आया, तो यहाँ पर 3 लो। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसा मैच हुआ जिसमें जो है 2 विकेट लिया गया, ठीक। और उसके बाद 3 देखो 3 कितना बार आया है, एक बार आया है तो 1 लिखो। 4 कितना बार आया है भाई, 4 एक बार आया है तो 1 लिखो। 5 कितना बार आया है भाई, 5 एक बार आया है, 1 लिखो। 6 कितना बार आया है भाई, 1 बार आया। अब इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा भाई, पहले इसको जोड़ लो, 1 1 2 1 3 1 4 4 5 6 6 3 9 ही हो रहा है, इसका मतलब 3 2 बार आया है, हाँ 3 2 बार आया है, सॉरी भाई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, 3 2 बार आया। तो इसमें आप देखो कौन ऐसा विकेटों की संख्या है जो कि सबसे अधिक है, वो है भाई 2, क्या है 2, ठीक, ये 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाई चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 2 विकेटों की संख्या, 2 विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, संख्या 3 मैचों में ली गई है, 3 मैचों में ली गई है, में ली गई है, ली गई है। 2 विकेटों की संख्या जो है 3 मैचों में ली गई है, इसलिए अभिष्ट बहुलक, क्या अभिष्ट बहुलक, अभिष्ट बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा भाई 2, क्या 2, अभिष्ट बहुलक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 विकेटों की संख्या है और हमें इन विकेटों की संख्या का आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करना था, ठीक। तो इसलिए बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2, और यही हो जाएगा भाई आंसर। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना भाई, तीर का चिन्ह दे दिए, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या भाई आंसर। ऐसे ही आप बनाइएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। हमने देखो भाई आप लोगों के दिमाग से बनाया, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है तो सब्जेक्टिव में आपको बनाना है, ठीक। तो मुझे ये उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए हो, ठीक। बहुत ही आसान था बहुलक। तो चलो भाई अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था।
कुछ ज्यादा ही टाइम इस क्वेश्चन में ले लिया नहीं। चलो भाई समझने में क्या परेशानी है, जो एक बार समझ गया भाई पर्दाफाश करेगा, छक्का मार के आएगा। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो भाई देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, हमें लगता है आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन देख रहे हो, और हमें जो उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ भी रहे होंगे, और कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए भी होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि tan a इक्वल टू 3/4, तो sin a और cos a के मान को ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर देखो tan a इक्वल टू 3/4 दिया है ना, आपको सोल्यूशन कैसे करना है आराम से। ठीक, tan a क्या लिखना है आपको, tan a इक्वल टू 3/4। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan थीटा का फॉर्मूला फटाफट से बताओ। आप लोग जानते होंगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है भाई लंब बटा आधार। क्या, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई लंब बटा आधार। क्या, लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा भाई लंब क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आधार आपका हो जाएगा भाई 4। क्या, आधार हो जाएगा आपका 4। और आपको देखो भाई लंब आधार मालूम चल गया। अब आपको निकालना क्या चाहिए, कर्ण, क्योंकि त्रिकोणमिति में लंब आधार और कर्ण इन तीनों की जरूरत होती है। तो अब आपको लंब आधार मालूम चल गया, तो अब आप निकालेंगे कर्ण। क्या, कर्ण। तो आप यहाँ पर कर्ण निकालिएगा, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है भाई, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर दो, कर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक, तो लंब का स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 9 और 16 मिलकर के बनाएगा अंडर रूट में 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ पर आपको कर्ण भी निकल के आ गया। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए। देखो भाई थीटा की जगह पर ए है, तो भाई सूत्र तो वही लगेगा जो सूत्र है। ठीक, तो साइन ए का सूत्र क्या लगेगा भाई, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा का सूत्र। और यहाँ पर आपको लंब क्या निकल के आया, लंब क्या है भाई 3 है, लंब क्या है 3, और कर्ण निकल के आया भाई 5। तो यहाँ पर 3/5 आपका साइन ए का मान निकल के आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है भाई, कॉस ए का मान। तो यहाँ पर निकाल देते हैं भाई कॉस ए का मान। ठीक, कॉस ए इक्वल टू क्या लिखिएगा भाई, कॉस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आप लिखिएगा भाई आधार बटा में कर्ण लिख दीजिएगा, बटा में कर्ण। तो आधार आपको क्या है भाई, आधार आपको पता चला है कि 4 है, आधार क्या है 4 है, और कर्ण आपका है भाई 5 है, कर्ण क्या है 5 है। तो 4/5 जो है आपका कॉस ए का मान निकल के आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। आप लोग बना लीजिएगा फटाफट से, क्लियर समझ भी गए होंगे। आपको सूत्र मालूम करना है, और आप लोग को सूत्र भी बता देंगे। ठीक, तो आप लोग सूत्र का क्लास कर लिए होंगे, तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दो क्लास भाई बड़ा इंजॉइंग क्लास है, क्योंकि 2-3 मिनट में हर एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, तो चलो भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। इसमें भाई आपको हम सूत्र बता देंगे अभी जस्ट। ठीक, कौन सा सूत्र का यूज किए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सूत्र भी बता देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और याद आ गया होगा अब आप लोग, कुछ याद आया। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले ही दिन हमने किया था, उसमें tan की जगह पर sin था, और cot की जगह पर cos था। याद आ गया, थोड़ा मोड़ा कुछ भी याद आया, याद आ गया। और एक चीज अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को हम सूत्र बताएंगे ना। आप लोग sin cos tan ये चीज पढ़े हैं, और sin के बदला में cos sec, cos के बदला में sec, और tan के बदला में क्या पढ़े हैं भाई, tan के बदला में cot पढ़े हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड अभी आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर भाई ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो ये जो 6 है, इन छबों का हम क्या करेंगे भाई, अभी सूत्र बताएंगे। ठीक, इसका क्या सूत्र होता है, ट्रिक बताते हैं। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। एल से हो जाएगा भाई लंब, कैसे कर्ण, ए से आधार। ठीक, एल से लंब, कैसे कर्ण, ए से आधार। भाई ये जो आ रहा है ये वाला, ये आपको साइन में मिल जाएगा, साइन थीटा में। बीच वाला जो है, ये बीच वाला ये आपको कॉस थीटा में आ जाएगा, और लास्ट वाला जो है लंब बटा आधार, ये आपका tan थीटा में आ जाएगा। ठीक, ट्रिक मालूम चल गया, लाल बटा कक्का। और यहाँ पर कक्का बटा लाल कर दीजिएगा, कक्का बटा लाल। तो ये आपका हो जाएगा क्या भाई, ये हो जाएगा आपका ये कोसेक सेक कॉट। थीटा लगा दो भाई, क्या थीटा। इसमें आप शुरू का जो के बटा ले होगा, के बटा एल जो होगा वो कॉस थीटा के लिए, और लास्ट वाला जो ए बटा एल होगा ये कॉट थीटा के लिए।
बीच वाला हो जाएगा भाई सेक थीटा के लिए। ठीक, क्लियर समझिए ट्रिक। एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। ठीक, अब ठीक, लाल बटा काका, काका बटा लाल। लाल बटा काका कब लगाएंगे? तो जब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा वाली बात रहेगी तब। और हमको काका बटा लाल कब लगाना है? जब कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा वाली बात रहेगी तब। तो ये आपको बताना था थोड़ा सा, आप लोग समझ भी गए हो। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो है भाई आप लोगों को बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन आप लोग पिछले दिन ही बनाए हैं। फिलहाल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है एबीसी और एबीसी जो है एक त्रिभुज का अंतः कोण है। ये एक त्रिभुज है। ठीक, इसका अंतः कोण है क्या भाई? ए, इसको अगर ये एबीसी त्रिभुज है तो इसका अंतः कोण क्या हो जाएगा? ए बी और सी, ये इसका क्या हो जाएगा भाई? अंतः कोण, मतलब अंदर का कोण। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटा टू इक्वल टू कॉट ए बटा टू। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को बताते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या होता है भाई? त्रिभुज एबीसी लिख लेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा भाई कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर अंतः कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। ठीक, और 180 डिग्री हो जाएगा ये वाला चीज 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ए इधर करना है ना, तो बी प्लस सी को रहने दो। ठीक, बी प्लस सी को यहीं पर रहने देते हैं और 180 डिग्री माइनस ए कर लेते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या होता है भाई? सो देख लो, भाग देने पर तो दोनों तरफ 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी। क्या हो जाएगा भाई? b प्लस सी बटा टू, और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बटा टू। ठीक, ये चीज हो गया। तो b प्लस सी बटा टू तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा भाई 180 डिग्री बटा टू, ठीक, माइनस ए बटा टू, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आगे आएंगे तो हमको हो जाएगा भाई b प्लस सी बटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्री में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और माइनस में ए बटा टू, ये चीज आ गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन लेने पर, यहाँ तो साइन की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हमें tan की जरूरत है। ठीक, यहाँ साइन था तब ना हम साइन लिए दोनों तरफ, यहाँ हमको tan की जरूरत है, tan लेंगे। इधर आ जाए भाई, इस साइड आ जाते हैं। ठीक, इस साइड आ जाते हैं, हम इस साइड आ गए हैं, ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई दोनों तरफ साइन सॉरी tan लेने पर, दोनों तरफ tan लेने पर। ठीक, अब दोनों तरफ tan से गुना करने पर, लेने पर नहीं भाई, गुना करने पर, tan से गुना करने पर ये चीज लिखते थे। ठीक, गुना करने पर, अब दोनों तरफ tan से गुना करो तो यहाँ हो जाएगा भाई tan b प्लस सी बटा टू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? tan 90 डिग्री माइनस ए बटा टू। अब अगर हम ए बटा टू को थीटा माने तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक, तो यहाँ पर tan b प्लस सी का tan b प्लस सी ही रहने देंगे, tan b प्लस सी बटा टू। ठीक, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ए बटा टू को हम थीटा माने हैं तो कॉट थीटा, तो कॉट ए बटा टू को थीटा माने हैं तो कॉट ए बटा टू आ गया भाई, ये चीज आ गया। हमको यही चीज ना लाना था भाई, tan b प्लस सी बटा सॉरी tan b प्लस सी बटा टू इक्वल टू कॉट ए बटा टू, यही चीज लाना था, tan b प्लस सी बटा टू इक्वल टू कॉट ए बटा टू, ये चीज आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। पढ़ाई आसान था। देखो करना क्या है, क्योंकि त्रिभुज का अंतः कोणों का योग क्या होता है भाई? 180 डिग्री, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिए। अब हम क्या किए? a को साइड ले आए तो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a हो गया। ठीक, तो उसके बाद हम क्या किए? तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ हम कर दिए 2 से भाग, 2 से भाग जब कर दिए तो हमको निकल के आ गया भाई b प्लस सी बटा टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बटा टू। जब हम थोड़ा सा इसको आगे प्रोसेसिंग में डालिए तो b प्लस सी बटा टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री बटा टू माइनस ए बटा टू हो गया। तो 180 डिग्री में 2 से भाग देंगे तो भाई 90 डिग्री होगा, तो b प्लस सी बटा टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बटा टू हो गया। तो हम एक काम किए कि दोनों तरफ tan से गुना कर दिया। ठीक, tan से गुना किए तो tan b प्लस सी बटा टू आ गया, और इक्वल टू में tan 90 डिग्री माइनस ए बटा टू आ गया।
दोनों तरफ क्या किए, इसमें भी tan लगा दिए, इसमें भी tan लगा दिए। तो tan b प्लस a/2 को b प्लस a/2 रहने ही दिए, लेकिन tan 90 डिग्री माइनस a/2 निकल के आ गया cot a/2, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। यहाँ पर कौन नाम लिख दे भाई, यहाँ पर लिख देते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, cot थीटा। ठीक, तो थीटा के जगह पर थीटा के जगह पर क्या है a/2, तो थीटा की जगह पर a/2 आ गया। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ठीक प्यारे साथियों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अभी थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बिंदु ए से जो है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु है। ठीक, उस बिंदु से जो है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिस स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ एक फिगर बना करके समझा देते हैं, ये वृत्त है। ठीक, ये क्या है, वृत्त है, और यहाँ पर वृत्त एक बिंदु है और ये जो है वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से जो है इस बिंदु की लंबाई कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा जो है जो कि क्या है कि इस बिंदु से वृत्त पर गुजरती है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक त्रिज्या आ जाएगी। ठीक, ये क्या आ जाएगी, त्रिज्या। आप लोगों को एक चीज मालूम होगा कि जब वृत्त के बाहरी पृष्ठ से जो है स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, ये वृत्त का त्रिज्या है और ये जो है 5 सेंटीमीटर, और ये जो स्पर्श रेखा खींची गई ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब क्लियर समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखो भाई ये और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है भाई, लंब और आधार बना रहा है। और ये जो रेखा है वृत्त के केंद्र से लेकर के बाहरी बिंदु ए तक, ये जो रेखा है ये क्या है भाई, वृत्त का, ये सॉरी यहाँ जो त्रिभुज, अगर हम इसको Q मान ले, इसको Q मान ले। ठीक, तो यहाँ पर APQ जो बन रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज APQ में क्या है भाई, त्रिभुज APQ में जो है भाई कोण P इक्वल टू हो जाता है भाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाता है। और जब 90 डिग्री कोण P रहेगा तो AP क्या हो जाएगा, AP जो हो जाएगा भाई लंब, AP क्या हो जाएगा भाई, AP हो जाएगा लंब। ठीक, और यहाँ जो है PQ क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और ये जो है भाई AQ क्या हो जाएगा, AQ आपका हो जाएगा भाई कर्ण। तो जब लंब आधार और कर्ण बन रहा होगा और उसमें हमको लंब और कर्ण मालूम रहेगा तो आधार निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, आधार निकालने का फॉर्मूला है, आधार निकालने का क्या फॉर्मूला है बताते हैं। आधार निकालने का फॉर्मूला है भाई कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आधार निकालने का। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज तो हमने समझा दिया। ठीक, ये चीज हमने समझा दिया। तो यहाँ पर आधार हमारा PQ है, आधार क्या है, PQ है। ये भाई समझा रहे हैं, ये अभी आपको लिखना नहीं है, आधार PQ है। तो ये जो हमारा हो जाएगा भाई PQ है, तो कर्ण हमारा क्या है भाई, AQ, तो AQ का स्क्वायर। ठीक, और माइनस लंब क्या है भाई, AP का स्क्वायर। ये चीज हमको फाइनली आ रहा है, ये चीज हमको फाइनली आ रहा है। हमको निकालना क्या है भाई, PQ जो कि इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर PQ निकालने के लिए हमको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो ऊपर हम लिखे हैं उसको क्या करेंगे भाई, मिटा देंगे। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं और आराम से हम क्या करेंगे भाई, आराम से इसको मिटा करके आराम से ये जो सूत्र नीचे में हमको आया है इसको फटाक से ऊपर ले जाना है। ठीक, आपको समझाने के लिए इतना काम किया गया था, तो इसको हम फटाक से ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, त्रिभुज APQ में क्या, त्रिभुज APQ में क्या होने वाला है भाई, PQ इक्वल टू अंडर रूट AQ का होल स्क्वायर माइनस AP का होल स्क्वायर जो कि अंदर रूट में है। अब क्लियर हो गया होगा कैसे आया ये चीज। और ये PQ क्या है भाई, ये PQ जो है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो अब इसको हम मिटा दें, नीचे वाला को, नीचे वाला का जो है हमने काम कर दिया ऊपर में लिख करके। अब जो है हम यहाँ पर भाई AQ हमारे पास क्या है, AQ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अंदर रूट के अंदर ही 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस AP हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। तो आप घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा भाई 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 सेंटीमीटर जो है आपको भाई त्रिज्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई त्रिज्या क्या है भाई, PQ, त्रिज्या PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर। आंसर त्रिज्या ही हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा था और इस वृत्त की त्रिज्या PQ है।
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हमने त्रिज्या ज्ञात कर दी। ठीक, तो त्रिज्या निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया क्या करना है भाई। तो ये जो है एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें यहाँ पर जो है वृत्त का स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु पर उस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसके वजह से हमने ये सूत्र लगाया लंब आधार और कर्ण वाला। ठीक, तो ये सूत्र लगाने के बाद जो है हमें प्यारे बच्चों निकल के आ गया त्रिज्या। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। पिछली बार जो लिए तो वो अच्छा रहा था ना स्क्रीनशॉट, इस बार भी अच्छा रहेगा। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप जो है 360 मीटर है। ठीक, ये चीज बताते हैं। ये तो पार्क बना दिए हैं भाई, तो इसमें कह रहा है इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें क्या है कि इस पार्क का परिमाप जो है 360 मीटर है, यानी कि बाहरी परिमाप। ठीक, क्या है 360 मीटर। ठीक, तो अब क्या करना है आपको इसमें बताते हैं। इसमें क्या करना है, पहले अर्धवृत्त का परिमाप आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अर्धवृत्त का परिमाप का क्या सूत्र होता है। पहले अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया हुआ है भाई, परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया हुआ है भाई 360 मीटर, यह चीज दिया हुआ है। और अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है भाई परिमाप, कुछ गलत तो नहीं लिखा है भाई, परिमाप परिमाप लिखा गया, परिमाप होता है परिमाप, यहाँ भी हमको लगता है गलत है चलो क्या है परिमाप। अब ठीक है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है भाई पाई आर प्लस 2r। क्या, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये चीज होता है अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र। और यहाँ पर आपको है भाई 360 मीटर, और यहाँ से आपको भाई आर कॉमन हो जाएगा इसमें। ठीक, आर कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2 और इक्वल टू 360 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर आर और इनटू में आपको 22/7 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 360 मीटर। आर इंटू 22, इस अंदर में हम बटा पर का जोड़ करेंगे तो 22 प्लस यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 360 मीटर। ठीक, यहाँ पर आर इंटू क्या हो जाएगा भाई, आर इंटू हमको हो जाएगा 22 और 14 कितना होता है भाई 36, कितना 36/7 हो जाएगा इंटू में 360, सॉरी इक्वल टू में 360, क्या 360 मीटर। अब देखो भाई ये 36/7 को उधर करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर इक्वल टू हो जाएगा 360 गुना 7/36। ठीक, क्यों, अब बता दें क्यों होगा, क्योंकि ये इधर जो है ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा 7/36 हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमने एक चीज और बताया था कि अगर ऊपर से कैंसिल आउट हो रहा है साइड से तो यहाँ से कर सकते हैं 36 से कम 36 और 36 दाइए 360, तो यहाँ पर हमको भाई 360 कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पर हमको क्या बचेगा भाई 10, और यहाँ पर हो जाएगा भाई 1/7, क्या आर इंटू 1/7, आर इंटू 1/7। अब 1/7 उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से 70 हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर जो है आपका क्या निकल के आ गया भाई आर, क्या आर यानी कि त्रिज्या। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ फटाफट से। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई का मान 22/7 कर दो। ठीक, इंटू आर का मान कितना है भाई, आर का मान 70 है, आया है तो 70 का स्क्वायर और बटा में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 22/7 गुना 70/2। ठीक, ये चीज हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट करो, 7 एकम 7 और 7 दाएं का 70। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 5 6 10, कैंसिल आउट, नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 5 110 होगा, कितना होगा 110, और 110 को बाद आप 70 से गुना कीजिएगा तो 110 को 70 से गुना करने पर 7700 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। ये जो होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, और अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, क्या पाई आर प्लस 2r। समझ गए, कैलकुलेशन आ गया है और आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई प्रायिकता क्वेश्चन पूछा गया है।
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक, पहला नंबर दो पासा है तो कुल संभव घटना कितना हो जाएगा भाई, कुल संभव घटना कितना हो जाएगा भाई, घटना कितना हो जाएगा भाई, 6 गुना 6 छछाया के कितना हो जाएगा 36, क्योंकि इसमें पासा है दो, तो एक पासा रहता तो भाई 6 घटना होता। ठीक, एक पासा रहता है 6 घटना होता, लेकिन दो पासा है तो छछा 36 घटना होगा। ठीक, क्योंकि 6 पासा को 6 बार फेंकोगे तो 36 घटना आएगी। ठीक, उसमें आपको अब ऐसा अंक लाना है कि वो अंक का योग जो है दोनों पासों को फेंकते हैं तो ऐसा अंक आएगा जिसका अंक योग जो है 8 होना चाहिए। तो ये 8 होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, कुल संभव परिणाम तो आपको 36 आ गया। ठीक, लेकिन घटना का अनुकूल जो परिणाम होगा, ठीक, ये कुल संभव घटना का परिणाम परिणाम यहाँ पर परिणाम लिख देते हैं भाई, परिणाम, इसके बाद आप यहाँ पर लिखना बराबर। ठीक, तो कुल संभव घटना का परिणाम कितना आता है भाई 36, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं क्या, घटना का परिणाम कुल संभव घटना या परिणाम, ये ना होता है भाई परिणाम, कुल संभव घटना हो सकता है भाई 36, कितना हो सकता है 36, क्योंकि पासा में 6 होते हैं, 6 अंक होते हैं तो 36 घटना हो सकते हैं क्योंकि दो पासा है। ठीक, और ये घटना के अनुकूल परिणाम कैसा होना चाहिए, तो घटना का अनुकूल परिणाम, उससे पहले देखो भाई घटना का अनुकूल परिणाम कैसा कैसा होगा, तो अगर 2 और 1 और 6, देखो भाई 1 आएगा तो 6 भी आना चाहिए तब होगा, 1 6 में तो 8 नहीं होगा भाई, 1 6 में 7 होगा, 1 आना चाहिए, सॉरी 2 आएगा तब 6 आएगा तब 8 होगा, 2 और 6 आएगा तब 8 होगा, उसके बाद क्या भाई 3 और 5 आएगा तब 8 होगा। ठीक, उसके बाद क्या 4 और 4 आएगा तब 8 होगा, उसके बाद क्या, तो 5 और 3 आएगा तब क्या होगा भाई 8 होगा, और उसके बाद अगर 6 और 2 आएगा तब 8 होगा। क्या कितना जो है आना चाहिए, कितना बार इसका मतलब घटना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब घटना का अनुकूल जो परिणाम आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक, तो घटना का अनुकूल परिणाम, ठीक, घटना के अनुकूल परिणाम घटना का अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई 5, देख लो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, हाँ 5 बार। अब प्रायिकता निकालने का क्या सूत्र होता है, प्रायिकता इक्वल टू होता है भाई घटना का अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम घटना का अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव घटना, तो घटना का अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5, और कुल संभव घटना कितना हो रहा है 36, तो 5/36 जो है ये प्रायिकता निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो प्रायिकता निकालना आप लोग सीख गए होंगे भाई, प्रायिकता निकालना सीख गए, कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है। ठीक, तो कुल संभव घटना कितना हो जाना चाहिए, पासा में कुल संभव घटना अगर 2 पासा है 36 होगा, 1 पासा है तो 6 ही घटना होगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो कुल संभव घटना कितना होगा 36। ठीक, और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग देख सकते हो जो परिणाम होंगे संभावित परिणाम घटना का अनुकूल, वो कितना हो जाएगा भाई 5, तो प्रायिकता क्या निकल के आ जाएगा 5/36, समझ गए। अब आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फटाफट से भाई, फटाफट से, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लिया गया है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक, आपके फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है और कई बार एग्जाम में भी आता है भाई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 13 और लसा जो है 182 है, तो यदि उनमें एक संख्या जो है 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक सूत्र हमने आपको बताया था भाई, ध्यान करो फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहे तो उसमें बताया था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बना रहे हैं भाई, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है भाई, मौसा गुना लसा, ये चीज हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर पहली संख्या तो एक दिया हुआ है 26, ठीक, और दूसरी संख्या हमको मालूम करना है, तो दूसरी संख्या मालूम करना है, दूसरी संख्या लिख दो भाई,
और यहाँ पर मौसा कितना दिया हुआ है 13 और लौसा दिया हुआ है 182। ठीक, तो दूसरी संख्या मालूम करना है तो दूसरी संख्या लिख देना है, दूसरी संख्या और इक्वल टू में 13 गुना 182 है। और ये जो 26 है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, बटा में 26, क्या हो जाएगा बटा में 26। और यहाँ से 13 कम 13, 13 दूना 26, 2 कम 2, 2 नमा 18 और 2 कम 2 यानी कि 91। तो दूसरी संख्या जो हमारा निकल कर आने वाला है भाई, दूसरी संख्या, वो दूसरी संख्या हमारा निकल कर आया है 91, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या ये हमको निकालने के लिए कह रहा था। दूसरी संख्या निकल के आ गया है 91, जो कि हमारा आंसर है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन आप फटाक से बना सकते हो। कितना 2 2 4 4 लाइन में आप बनाकर क्लियर, आहा कितना सुकून मिलेगा भाई जब 4 लाइन में आप लोग बना करके आराम से आ जाओगे। ठीक, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलो भाई आ जाते हैं सामने। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन तो खत्म है, ये वाला क्वेश्चन ये जो हम कर रहे थे मॉडल पर, वो क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपने आप को खुद ही मोटिवेट रखा कीजिए। ठीक, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।